एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही रईस सेठ विक्रम प्रताप और सेठानी कावेरी के रहा करते थे। सेठानी दिल की बहुत ही साफ और अच्छी थी, नौकरों को अपने परिवार की तरह रखती थी। वहीं सेठ विक्रम प्रताप थोड़ा जिद्दी और घमंडी स्वभाव का था। तुम नौकरों को इतना सर पर चढ़ाकर क्यों रखती है? तुम्हारी वजह से वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। नौकरों को उनकी हैसियत के हिसाब से रखा जाता है। याद रखो, वो हमारे नौकर हैं, हमारे घर के सदस्य नहीं। उन्हीं की जगह रहने दो। घर के सदस्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? आखिर वो नौकर भी तो एक इंसान ही है। वो हमारा घर कितने अच्छे से संभालते हैं, सारा काम कितने अच्छे से करते हैं। जब उन्हें किसी बात की जरूरत पड़ती है, मैं तब उन्हें मदद कर देती हूँ। इसमें क्या बुराई है? तुम्हें मदद करने की क्या जरूरत है? मैं उन्हें तनख्वाह नहीं देता हूं क्या? उसमें वो अपना घर चला सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है उन्हें मदद करने की। जो जिस हाल में है उसे रहने दो। आगे से कोई तुम्हें मदद मांगे तो उसे सीधा मना कर दो। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है उन्हें जरूरत के हिसाब से बहुत कम तनख्वाह मिलती है। उसमें उनका घर नहीं चल पाता। बेचारे इतनी कम तनख्वाह में कैसे अपना घर चलाते होंगे? और उसमें भी अगर उनके परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाते हैं तो उसकी खर्ची के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। जैसे तैसे वो तनख्वाह में अपना घर चलाती हैं। मुझे लगता है आपको उनकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। हरगिज नहीं। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं मुझे किसको कितने पैसे देने हैं। तुम्हें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और हां, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी काम में दखलंदाजी करने की? ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरा है। आइंदा मुझे तुम्हारा सुझाव की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जितना काम है तुम वो किया करो, समझी? कावेरी को ये सुन बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी विक्रम प्रताप कावेरी से पूछता है, कावेरी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? जी, सच सच बताऊं तो मेरे लिए आप एक नमक की तरह, जो खाने में डाला जाता है। ये सुन विक्रम प्रताप को बहुत गुस्सा आता है। वो झट से खड़ा होकर बोलता है, चैनल को क्या कहा सब्सक्राइब तुमने? करना न भूलें। मेरी कीमत तुम्हारी नजर में सिर्फ एक नमक की है? वो नमक जो कौड़ी में बिकता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ये जवाब दोगी। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। मुझे अब समझ में आ गया कि मेरी कीमत क्या है। तुमसे कई ज्यादा कीमत तो लोग मेरी करते हैं। सचमुच कावेरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज मेरा मन दुखाया है। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनिए। रहने दो कावेरी, अब इस बात का कोई मतलब नहीं। मुझे व्यापार के सिलसिले में जाना है। मैं 2-4 दिन में लौट आऊंगा। ऐसा कहकर विक्रम प्रताप व्यापार के सिलसिले में बाहर चला जाता है। दो 4 दिन बीतने के बाद विक्रम प्रताप वापस आता है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक छोटा सा पौधा उगाया है। कावेरी विक्रम को देख बहुत खुश होती है। अरे, आप आ गए। सफर कैसा रहा? आप ठीक तो है ना? हाँ कावेरी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये छोटा सा पौधा ऐसी तो देखो। दिलचस्प कहानी यहाँ देखने तो के हमने लिए कोई बीज नहीं हमारे डाला था। चैनल को फिर ये सब्सक्राइब पौधा करना कैसे न उगाया? भूलें। पता नहीं, शायद कोई पक्षी यहाँ बीज छोड़कर गया होगा। ये जरूर जामुन का पौधा है। नहीं, मुझे लगता है ये आम का पौधा है। नहीं, मेरा अंदाजा झूठ हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं ना, ये जामुन का पौधा है, आम का नहीं। तुम्हें पौधों की समझ नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये जामुन का ही पौधा है। नहीं, ये जामुन नहीं, आम का ही पौधा है। भले ही आपको समझ होगी, लेकिन इस बार मैं ही सही हूँ। ये पौधा आम का ही है। ये तुम क्या कह रही हो? जब मैं तुमसे कह रहा हूं ये आम का पौधा है, तुम मानती क्यों नहीं? मैं देख रहा हूं आजकल तुम खुद की ही चला रही हो। तुम अपने आप को समझने क्या लगी हो? जब भी मैं कोई बात करता हूं तुम्हें उल्टा जवाब ही देना होता है। कभी तुम मेरे फैसले पर नहीं चलती, मेरे मना करने पर भी तुम नौकरों की मदद करती हो।
और जब उस दिन मैंने तुम्हें अपनी कीमत के बारे में पूछा था, तब भी तुमने मेरी कीमत सिर्फ नमक से लगाई थी। तुम भूल रही हो, आज जो तुम जिंदगी जी रही हो वो सिर्फ मेरी वजह से, और तुम मुझे ही उल्टा जवाब देती हो। आज जो तुम्हें ऐशो आराम मिल रहे हैं वो सिर्फ मेरी वजह से मिल रहे हैं। ये मत भूलो, आज भी जब मैं इसे जामुन का पौधा कह रहा हूं, फिर भी तुम उस बात को मान नहीं रही और उसे आम का पौधा बता रही हो। क्या हर बार मेरी बात काटना जरूरी है? तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हो, है ना? क्योंकि तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझने लगी हो। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला जानबूझकर आपको नीचा क्यों दिखाऊंगी? और मैं झूठ नहीं बोल रही। वो पौधा आम का ही है, इसलिए मैं उसे आम का कह रही हूँ। वो जामुन का नहीं है। बस करो कावेरी, बहुत हुआ। मैंने कहा ना वो जामुन का पौधा है तो जामुन का ही पौधा है। मैं तुमसे इस बात के लिए शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरी शर्त यह है कि अगर ये पौधा जामुन का निकला तो तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। लेकिन अगर तुम्हारी बात सच निकली और ये पौधा आम का हुआ तो मैं खुद ही अपने आप को खत्म कर लूंगा, क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं, और मैं अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं जी सकता। कावेरी ये बात सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो बोलती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी छोटी सी बात के लिए शर्त की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, अब तुम्हें शर्त माननी ही होगी। अब ये शर्त ही तय करेगी कि तुम सही हो या मैं। कावेरी भ्रम में पड़ जाती है। क्या करूं? ये तो बहुत गुस्से में आए दिख रहे हैं। आज ये कोई बात नहीं मानेंगे, और तो इन्होंने हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब निकाला है, जबकि मैं इन्हें कभी नीचा नहीं दिखाना चाहती। मैं तो इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? एक काम करती हूँ, मैं ही इस पत्ते को खाकर देखती हूँ। अगर खट्टा लगा तो ये आम है, वरना नहीं। हे भगवान, मेरी मदद करना। इस बार मेरा नहीं, मेरे पति का साथ देना, उन्हें जीता देना। अगर वो हार गए तो मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उनकी बात झूठ निकली तो वो इस अपमान के साथ जी नहीं पाएंगे। मेरी नजर में तो नहीं, लेकिन उनकी नजर में ये उनके लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। इतना क्या सोच रही हो? तुम्हें मेरी शर्त तो मंजूर है ना? या फिर तुम्हें अब लगने लगा है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, इसलिए तुम जानबूझकर मेरी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हो? बोलो, चुप क्यों हो? जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आपको अभी साबित कर देती हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मैं इसका एक पान का पत्ता खाकर देखती हूँ। अगर वो पत्ता खट्टा निकला तो ये आम है, अगर नहीं तो जो आप कह रहे हैं वही सच है। ठीक है, तुम खाकर देखो। कावेरी उस पौधे में से एक पत्ता तोड़कर उसे खाकर देखती है तो उसका स्वाद खट्टा होता है। कावेरी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये आपने क्या किया? मैंने आपसे ये तो नहीं मांगा था। मैंने आपसे कहा था कि ये पौधा आम का नहीं निकलना चाहिए, फिर भी आपने मेरा साथ क्यों दिया? आपको मेरा नहीं, मेरे पति का साथ देना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? अगर इनको पता लगा कि ये पौधा जामुन का नहीं आम का है तो ये पता नहीं क्या कर बैठेंगे। नहीं, मुझे इनसे सच छुपाना होगा। क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? बताओ, इसका स्वाद कैसा है? जल्दी से बताओ। मैं ही जीता ना? मैं अच्छे से जानता था कि तुम झूठ बोल रही हो। ये सब तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये आम नहीं जामुन है। चुपचाप क्यों खड़ी हो? बोलती क्यों नहीं? या फिर तुम्हारी बोलती बंद हो गई? ठीक है, तुम्हें नहीं बात करनी है, मत करो, मैं ही खाकर देखता हूं। नहीं, आपको पत्ते खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हार गई। ये खट्टा नहीं है, ये जामुन का ही पौधा है। मुझे लगा ये आम का पेड़ होगा, इसलिए मैंने कहा। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, ना ही आपकी बात को काटना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। ये जामुन का ही पौधा है। देखा, मैंने कहा था ना, इसलिए तो अब तक भूत बने खड़ी हुई थी। तुम्हें लगा कि इस बार तुम मुझे हरा दोगी, लेकिन तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि इस बार तुम मुझे मात नहीं दे पाई। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने जानबूझकर इस पौधे को आम का क्यों बताया, क्योंकि तुम अपनी मनमानी करना चाहती थी, अपने आप को सच्चा और मुझे झूठा साबित करना चाहती थी। तुम्हारे नजर में मेरी कोई कीमत नहीं है, ये तो मुझे उसी दिन पता चल गया था। खैर छोड़ो,
मुझे ऐसी औरत के साथ रहना ही नहीं है जो मेरा मान ना रख पाए, जो मेरी बातों को काटे और बार बार मेरा अपमान करे। जिस औरत को मेरी कीमत नहीं, भला मैं उसकी कीमत क्यों करूं? शर्त के अनुसार तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। कावेरी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो ये खुद को कुछ कर लेंगे, और अगर झूठ बोलती हूँ तो मुझे इन्हें छोड़कर जाना होगा। मैं इन्हें दुखी नहीं करना चाहती। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। शायद मेरे नसीब में यही लिखा है, शायद नियति को यही मंजूर है। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। मैं इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर कावेरी उस घर को छोड़कर चली जाती है।